नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोटी और आप देख रहे हैं क्राइम तक। राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस के नए पुलिस कमिश्नर होंगे। महज 3 दिन उनके रिटायरमेंट में रह रहे थे, लेकिन उनको स्पेशल एक तरह से कहा जाए असाइनमेंट दिया गया है और उनको दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाया गया है। 1 साल का एक्सटेंशन उनको दे दिया गया है। आखिर गृह मंत्रालय ने इतनी दरियादिली क्यों दिखाई? क्या वजूद है राकेश अस्थाना का? कितने महत्वपूर्ण आदमी थे राकेश अस्थाना? आपको एक एक जानकारी देता हूँ। दरअसल राकेश अस्थाना सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर थे और उस वक्त उनका झगड़ा उस वक्त के सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा से हो गया था और बाकायदा आलोक वर्मा ने एक एफआईआर दर्ज कर दी थी, जिसमें एक पुलिसकर्मी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। और ऐसे में जब ये विवाद चल रहा था दोनों ही अधिकारियों में, यानी उस वक्त के जो सीबीआई डायरेक्टर थे आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर थे राकेश अस्थाना, दोनों को सरकार ने लंबी छुट्टी पर भेज दिया था। इसके बाद जो सीबीआई डायरेक्टर थे आलोक वर्मा, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया था। हालांकि उनको नीतिगत फैसलों से दूर रखा था, लेकिन उसके बाद एक हाई पावर कमेटी ने आलोक वर्मा को हटा दिया था सीबीआई के डायरेक्टर से। और तभी से उस वक्त भी राकेश अस्थाना का नाम काफ़ी सुर्खियों में था, क्योंकि दोनों ही अधिकारी जो थे उनमें झगड़ा था। 84 बैच के हैं, गुजरात कैडर के, और अब इनको एक स्पेशल असाइनमेंट दिया गया है, दिल्ली पुलिस का कमिश्नर इनको बनाया गया है। और ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। सूरत के पुलिस कमिश्नर भी रहे हैं। आसाराम को जेल पहुंचाने का जो एक तरह से कहा जाए काम भी इन्होंने ही किया था और इनकी जो टीम थी उन्होंने एक फाइन इन्वेस्टिगेशन की थी। इसके अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में रह चुके हैं। इसके अलावा ये कहा जाए कि काफ़ी चहेते रहे हैं होम मिनिस्ट्री में, और एक तरह से कहा जाए कि काफ़ी जो अधिकारी हैं, चाहे वो डायरेक्टर लेवल के हों, चाहे वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के हों, राकेश अस्थाना की उनसे अच्छी पैठ रही है। और यही वजह है कि उनको एक्सटेंशन दिया गया है 1 साल का और दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाया गया है। इससे पहले भी उनके दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनने के चर्चे थे और इससे पहले भी ये कहा जाए कि सीबीआई के डायरेक्टर बनने के भी चर्चे थे, लेकिन दोनों ही एक तरह से कहा जाए उनकी जो मुराद थी उस वक्त वो पूरी नहीं हो पाई थी। लेकिन अब उनको एक तरह से कहा जाए गृह मंत्रालय ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। बालाजी श्रीवास्तव को इससे पहले एडिशनल चार्ज दिया गया था पुलिस कमिश्नर का। हालांकि वो कमिश्नर एक तरह से कहा जाए एडिशनल चार्ज देख रहे थे, तो अब वो ऑब्वियसली स्पेशल कमिश्नर हैं दिल्ली पुलिस के, रहेंगे वो। इससे पहले ये कहा जाए कि जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रहे एस.एन. श्रीवास्तव, उनको 1 महीने पहले ही एक तरह से कहा जाए फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, एज ए कमिश्नर उनको बनाया गया था। उससे पहले उनको एडिशनल चार्ज दिया गया था जब वो दंगों के समय, जब दिल्ली में दंगे हुए थे, वो आए थे। तो ये ट्रेंड पिछले 2 बार से चला आ रहा था और अभी बालाजी श्रीवास्तव की नियुक्ति तो हाल ही में हुई थी, तो ये माना जा रहा था कि वो लंबे समय तक चलेंगे। लेकिन एकाएक बीच में गृह मंत्रालय ने फैसला लिया और राकेश अस्थाना को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई और खासकर उनको एक्सटेंशन दिया गया। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस अधिकारी का कितना वजन है और इस अधिकारी की कितनी पहुंच है। चाहे वो होम मिनिस्ट्री की बात हो, खुद अमित शाह जो है इनको पसंद करते हैं। और उस वक्त जब विवाद हुआ था तब भी आलोक वर्मा को, जब झगड़ा हुआ था, दोनों ही अधिकारियों को भेज दिया गया था। और उसके बाद ये कहा जाए कि सीवीसी में इन्वेस्टिगेशन भी चल रही थी आलोक वर्मा के खिलाफ, जो उस वक्त के सीबीआई डायरेक्टर थे, और एक मामला दर्ज कर लिया था राकेश अस्थाना के खिलाफ भी, तो दोनों कोर्ट भी गए थे। तो ये कहा जाए काफ़ी विवाद रहा था और सुर्खियों में रहे थे दोनों ही अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, और उस वक्त काफ़ी कवरेज भी इसको मीडिया में मिली थी। लेकिन अब जाकर ये कहा जा सकता है कि जो होम मिनिस्ट्री ने एक वादा था पुलिस कमिश्नर का बनाने का उनको, वो पूरा कर दिया है और अब वो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर होंगे अगले साल जुलाई तक, ये कहा जा रहा है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।